कथा आगे बढ़ाते बढ़ाते कहते हैं भगवान के दो रक्षक जय और विजय। अच्छा, ये जय विजय कौन थे? आप कहेंगे होंगे कोई बंदूक लेके गेट पर पहरा दे रहे होंगे। बड़ा आनंद आता है, प्रभु की लीला भी विचित्र है। ये 9 और 11 वर्ष के रक्षक थे। और रक्षक कैसे थे वो देख लो कैसे रक्षक थे। लक्ष्मी जी, आनंद आता है। लक्ष्मी जी कहीं कैलाश में पार्वती जी से मिलने गई थी। औरतें जाती ही हैं एक दूसरे के घर। जब उधर आई तो जय विजय खड़े थे और भगवान लक्ष्मी जी को कहा खड़े रहिए, हमें आदेश है कि आपको भीतर नहीं जाना है जब तक दूसरा आदेश नहीं आता है। मैं जय यहाँ हूँ, विजय भीतर है। जब विजय आएगा कहेगा तब आपकी विजय हो। अब मन ही मन लक्ष्मी जी 150 डिग्री, ये नौकर कि ये हिम्मत। अच्छा अब क्या करें, रह गई। लक्ष्मी जी के पास गरम दिल होके गई। तो गरम दिल में जा करके बोली इन दोनों को गेट आउट कीजिए, डिस्चार्ज कीजिए, सस्पेंड नहीं। धन्य है प्रभु, हम तो डिस्चार्ज कर देते, क्योंकि पत्नी खाना बनाना बंद कर देती। तुम डिस्चार्ज कर देते। भगवान क्या कहते हैं, महालक्ष्मी चुप रहो, ये ज्ञान है, चुप रहो। भले तुम चुप मत रहो, चुप रहो, कहीं दूसरी जगह मत कह देना। सेम यदि मैं इसे निकाल दूं तो लोग कहेंगे पत्नी की बात मान करके सेवक और भक्त को निकाल दिया, तो हमारी और तुम्हारी दोनों की बदनामी दुनिया में हो जाएगी। हम तो भक्तों के लिए थे, भक्तों के लिए हैं और भक्तों के लिए रहेंगे। ये है भगवान की लीला, महालक्ष्मी की लीला। सुनते सुनते विदुर जी आनंद उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हो। परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए परीक्षित जी महाराज आनंद में बैठे हैं। न उन्हें भूख है, न उन्हें प्यास है, कुछ नहीं। एक क्षण है, आपने सुनाई है, एक क्षण है उन्हें कहा गया कि आप कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। कहा कि भूख हो तब न खाए, ये तो इतना भागवत रस का पान हो गया है
कि जितने भूख थे वो सब मर गए। इस तरह से कैसे देवहूति का विवाह हुआ, भगवान बारह कैसे पृथ्वी को बचाए, ऐसा करते 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 कथा सुनते सुनते भगवान मग्न हो करके बीच में नाम आ गया ध्रुव जी का। तो जरा प्रेम से बोल लो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, ऐसा सुखदेव मुनि कहते कहते थोड़ा हमको शिव जी के पास ले चले। शिव जी के पास, ध्रुव तो इसके बाद आएंगे। शिव जी के पास, और शिव जी के पास कहाँ ले चले? जहाँ पार्वती मोह में फंसी। ये बड़ा 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 सुंदर चेतना युक्त ये बात है बहुत। शिव जी तो 24 घंटा में 36 घंटा ध्यान में रहते हैं। उनका मन कभी इधर से उधर नहीं होता, इसलिए बैठे वो बात भी करते हैं। देखो तोता भी ध्यान में है। वो बात भी करते हैं तो ध्यान युक्त होके योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता में निकला योगी योग भाव रह के अपने कर्म करो। चुपचाप बैठे थे, कथा सब आप जानते हैं। सब विमान वगैरह जा रहा था ऊपर से, आप जानते ही हैं चालाक बुद्धि में नारी बहुत तेज होती है। पार्वती जी कहती हैं आपके ससुर के घर में, ये नहीं कहती मेरी माता के घर में, मेरे पिता के घर में, आपके ससुर के घर में भारी यज्ञ और उत्सव हो रहा है। सब देवता वहां जा रहे हैं, हमारी बहनें भी वहां जा रही हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी वहां जाऊं। सोचा शिव जी के ससुर घर कहने से शिव जी बड़े खुश हो जाएंगे और वो आज्ञा दे देंगे। शिव जी 2 मिनट चुप रहे। उसके बाद कहा कि मुझे लगता है कि तुम मत जाओ। संभावितम, लगता है कि तुम मत जाओ।
पार्वती के मुंह से एक बात निकल गया, क्योंकि वो उनको ब्रह्मा की पदवी मिली थी ना, दक्ष प्रजापति। तो कहा महाराज जैसे आप वैसे वो। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक बड़ा धनवान आदमी था, राजा था, एक महात्मा बैठे थे। तो महात्मा बात करते करते तो राजा ने कहा कि महाराज जैसे आप वैसे मैं। महात्मा ने कहा हाँ चलो चलो जरा हम लोग गंगा स्नान कर लें। दोनों गए, गंगा स्नान कर लिया। गंगा स्नान कर रहे थे तो कहा कि सुनो अब गंगा स्नान हो गया, चलो हम दोनों गंगोत्री घुमाएं। अब तो लगा महाराजा ऊपर से नीचे देखने। तो भाई गंगा स्नान तक तो ठीक है। कहा आपको पता है मैं राजा हूं, मैंने अपनी पत्नी से पूछा नहीं। अच्छा चलो बद्रीनाथ घुमाएं। सब बात हो गई। सब साधु ने कहा अरे जैसे आप वैसा मैं, जैसा मैं वैसा आप, फिर आपको चलने में हर्जा क्या है। इसलिए बिना सोचे समझे शब्द जल्दी नहीं बोलना चाहिए। पार्वती जी बोल दिया। और शिव जी पार्वती जी का चेहरा देखने लगे। कह दिया न जाना ही उचित है। तो देखा कि इनके चेहरे पर नारी हठ आ गया। शब्द है मुखाकृति नारी। दूसरी बार देखा, बड़ी आनंद है। पहली बार देखा तो नारी हठ आ गया। नेत्र विधीयते पुष्पितम यते भ्रमति। नेत्र जरूरत से ज्यादा ऊपर उठ गया। तो कहा नारी हठ आ गया। प्रकंपित शरीर, शरीर कांपने लगा। तो कहा मायके का मोह आ गया। सुनते हो चंद्रकला? तीसरी बार देखा तो अपनी माँ और बहन से मिलने का भाव आ गया। क्यों? प्रकंपिता शरीर, शरीर कंप गया। सब शिव जी देख रहे हैं। शिव जी ने कहा मेरे मन से न जाओ तो अच्छा है, अब अपने मन से जो समझो। ये नहीं कहा कि जाओ। पार्वती जी खड़ी हो गई। कहा कितना कितना गहरा में हम लोग जाते हैं। पार्वती चिंतयेत शेत्याम। पार्वती ने मन में सोचा भीतर तो शिव जी चाहते ही हैं कि जाओ। पार्वती जी चल दी। सबके साथ ये होता है, एक दो बार तो हो ही जाता है। पार्वती जी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनका नाम था वृषेंद्र, जो सब पार्वती जी का सामान ठीक ठाक रखते थे। और आपको मालूम है ना
कि पार्वती थी, सुंदर गायिका थी और वीणा बहुत अच्छा बजाती। तो वो सब आभूषण, उनका वीणा, उनका छाता, सफ़ेद छाता था, श्वेत पत्र था, नील कमल था, ये सब की व्याख्या नहीं करेंगे, जान लीजिए। और वीणा था, जिस वीणा को नित्य वो बजाती थी। ये मत समझना कि आज की ही स्त्रियां, लड़कियां बजाती हैं और नाचती, बजाती थी। वृषेंद्र जी सब लेके पहुँचे, सती पहुँची तो वेद पाठ हो रहा था। वेद पाठ हो रहा था, जैसे मंडल में प्रवेश किया, एक भी बहन मिलने नहीं आई। एक अल्प ममता के साथ माता ने स्वागत किया। वहां पति का प्रेम उमड़ गया। हर नारी को होता है, जब वो मायके जाती हैं तो एक दिन दो दिन के बाद वो पति याद आते ही हैं, चाहे मन से आए या बेमन से आए। और उस प्रेम में देखा कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं शिव जी का। जिस शिव वंदन से आप काशी जाएंगे तो वहाँ बड़ा अच्छा एक श्लोक है, शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव। क्या? शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव। ये जपन्ति नरा भक्त्या मुक्तिर्णम न संशय। केवल जाने अनजाने में भी ये शब्द अगर निकल गया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे शिव का यहाँ कोई भाग नहीं है। शिव जी तो उधर समाधि में बैठे, शिव जी तो अपने आंख बंद कर लिया। और शिव जी के हृदय में कौन है बोलो? श्री राम। कौन है? श्री राम। हृदय में श्री राम के चलते शिव विष को कंठ में रख लिया। कैसी भक्ति! इंद्र ने कहा महाराज ये कंठ में विष रख लिया। कहा कि हाँ। कहा क्यों? ये तो बहुत कठिन काम है, तुम जरा कंठ में पानी रखो तो रहेगा, या तो उल्टी आ जाएगी या पेट में चला जाएगा। लेकिन धन्य है भोलेनाथ, क्या कहते हैं? इष्ट देव मम बालक रामा सौर माही करही विश्रामा। इष्ट देव बालक राम, मेरे हृदय में ये विष हृदय होके पेट में जाएगा, पीठ होके पेट में नहीं जाएगा। मेरे राम को कोई कष्ट न हो जाए, इसलिए मैंने विष को कंठ में रख लिया। बोलो शंकर भगवान की। उनको कुछ पता नहीं कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब जाके पार्वती के प्राइवेट सेक्रेटरी वृषेंद्र जी ने कहा तब जगे और अपने केस से एक केस खींचा और भृंगी को कहा, कुछ कहा नहीं, कहा जाके देखाओ क्या हो रहा है। और ब्रह्मा और विष्णु नहीं गए थे उस जगह में। देखो उपदेश क्या दिया, ब्रह्मा विष्णु उस जगह में नहीं गए थे। इसलिए निमंत्रण आने पर भी सोच समझ के ही कहीं उत्सव में जाना चाहिए। अपने को दिखाने के लिए
अपने अहंकार को प्रकट करने के लिए कहीं से भी निमंत्रण आए तो जल्दी नहीं जाना चाहिए। इसलिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों नहीं गए। अंत में यज्ञ संपन्न नहीं हो सका, बाधाएं आ गई। प्रजापति का सर्व ही चला गया। फिर सब देवता मिलकर के शिव की आराधना किए। चला हम लोग भी 2-4 बार नमः शिवाय कह लें। शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वंदना किया, शिव प्रसन्न हुए। जो यज्ञ के अगल बगल में जो कुछ गिरा था उसकी पोटली बांध के ब्रह्मा ने वकालत किया कि आपके भाग को जलाने की किसकी हिम्मत है, क्योंकि आपके नेत्र में तो साक्षात अग्नि का वास है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके अपने ससुर को क्या दिया बोलो? बकरे का मुंह दे दिया। क्या दिया? बकरे का मुंह दिया। कहा भाई, पूछा ये बकरे का मुंह क्यों दे दिया? कहा कि इसी के लायक थे। कहा क्यों? अगर संसार में बकरा ही एक ऐसा जीव है जो मैं बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए जो मैं के साथ चलता है वो मरने के बाद बकरा होता है। ये जीवन भर मैं हूँ, मैं दक्ष प्रजापति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। इसीलिए इनको हमने बकरा का मुंह दे दिया, बकरा का सिर दे दिया। इसलिए हम लोगों का बकरे का जन्म न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार सबने स्तुति किया शिव की। सबने, भृगु ने स्तुति किया, ब्रह्मा ने स्तुति किया, इंद्र ने स्तुति किया, सबने स्तुति किया। तब जा कर के सब आपको मालूम है पुनः पार्वती शिव के साथ आई और आनंद के साथ शिव के रही। और इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा के पुत्र ये सब नारद, श्रृंगी, हंस, अरुणी, यति ये सब निवृत्त परायण होकर के प्रभु का स्मरण करते थे। और स्वयं भूमनु के जो 2 पुत्र हुए, प्रियवत और उत्तानपात, बस इसकी थोड़ी सी आपको चर्चा करके हम आपको विदा करें। ये बड़ी अच्छी बात है। प्रियवत और उत्तानपात ये 2 बड़े अच्छे ये ब्रह्मा के पुत्र थे। उत्तानपात की 2 पुत्रियां थी, सुनीति और सुरुचि। बस यही समझ, सुनीति और
तुम कभी सुरुचि बनने का प्रयास मत करना, सुनीति बनने का प्रयास करना। क्यों कि रुचि के अनुसार जिंदा होगी रहोगी तो कुपुत्र पैदा होगा, और नीति के साथ जिंदा रहोगी तो सुपुत्र पैदा होगा। आज हम ज्यादा काम रुचि के अनुसार करते हैं, नीति के अनुसार नहीं करते। नीति के अनुसार जब काम करेंगे तब क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अब देख लो, पिता बड़े अच्छे, पत्नी दो, नाम क्या बोलो? सुरुचि और सुनीति। दोनों को संतान हुए। नीति के साथ कौन थी? सुनीति। और रुचि के अनुसार सुरुचि। अब राजा के रुचि, अपनी रुचि, ये दोनों मिल गए तो राजा सुरुचि को मानने लगे। दोनों के एक एक पुत्र, एक का नाम है उत्तम और दूसरे का ध्रुव। अब देखो, जगत की प्रत्येक वस्तु में लिप्सा के साथ जो रहे वो उत्तम, और धर्म में दृढ़ होके जो काम करे वो ध्रुव है। सुनीति। अपने बच्चों को नीति सिखाओ। अब देखो कितना बड़ा, एक शब्द ने कितना बड़ा काम कर दिया। एक शब्द। सुरुचि का पुत्र राजा के गोद में बैठता था। कभी सुनीति ने नहीं कहा कि जाओ पिता के गोद में बैठ जाओ, कभी नहीं कहा। बच्चा था, एक दिन 6 वर्ष का था, क्या करो, एक दिन जाकर के राजा बैठे थे, वो गोद में बैठ गया। वैसे पिताजी लोग जल्दी बच्चों को गोद में लेते नहीं है ना। माँ ही गोद में जाके रख आती या माँ ही कहती है। तो हमेशा सुरुचि, मेरा लड़का बड़ा है, राजा यही होगा, इसलिए जाके गोद में बैठा देती और बार बार कहती थी जाओ राजा के गोद में बैठो, चला जाता। लेकिन सुनीति ने कभी नहीं कहा। बैठा था, सुरुचि गई, छोटे बच्चे, उसकी रुचि नहीं थी, जो रुचि थी वो बोली कि तुम राजा के गोद में बैठने के लायक नहीं। जय श्री राधे। उतार दिया, उतर नहीं गया, उतार दिया, रुचि नहीं थी। और जब उतार दिया तो उत्तम कूद के गोद में बैठ गया। अब देखो,
नारायणम स्मरण कृत्वा गर्भे म्याशुचि में। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, ऐ नारी, औरत को नहीं कहता, वुमेन को नहीं कहता। आज के वर्तमान युग में रोड छाप लड़कियों को, लड़कों को नहीं कहता कि बच्चों को भोजन कराते समय और रसोई घर में भोजन बनाते समय परमात्मा का स्मरण करते, खिलाना और भोजन बनाना। लेकिन क्या करोगे? सैकड़ों ऐसी लड़कियों को मैं जानता हूं जिनकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर और 27 वर्ष तक है और उन्हें भोजन बनाने ही नहीं आता। उनके माँ बाप इतने सुंदर मूर्ख हैं कि उसमें वो गौरव का अनुभव करते हैं और कहते हैं 6-6 घंटा पढ़ती है, 8-8 घंटा पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है, जब ससुराल जाएगी तो बनाएगी। अरे ससुराल जाएगी कि भोजन बनाएगी कि मार खाएगी? बड़ा पढ़ने वाली है। अब देखो, संस्कार युक्त संतान पैदा है, भोग युक्त नहीं। संसार पैदा है। बड़ा दुखी मन से रोया, लेकिन आंसू पोंछ लिया और आंसू पोंछ करके अपनी माँ के पास गया। शायद दूसरा बच्चा होता तो कहता, माँ चलो अभी हमें राजा के गोद में बैठाओ, क्योंकि हमारे पिताजी। ध्रुव ने ये नहीं कहा। क्या कहा? माँ हमें बताओ ना हमारे पिताजी कौन है। यही बता दो हमारे पिताजी कौन है। माँ ने सोचा ये बच्चा कभी ऐसा सवाल नहीं किया, ये तो जानता ही है कि पिताजी राजा है। जरूर कुछ लेफ्ट राइट गड़बड़ हुआ है, दुर्घटना हुई है। पता लगा लिया। नीति कहती है कि पति जब क्रोध करे तो उसके क्रोध में घी मत डालो, उसका नाम ही सुनीति। वो सोची 6 साल का बच्चा है, भोला है, भाला है, इसको बता दो कौन है तुम्हारा पिता। वो क्या जानती थी कि ध्रुव माने सत्य पर चलने वाला दृढ़ व्यक्तित्व का नाम ध्रुव है। क्या कहा? पिता का नाम नारायण। माँ बोलती, कितना अच्छा होता है। भगवान हमारे बच्चों में ध्रुव की चेतना भर देता। दुर्बुद्धि को भगा देता, बिना सोचे समय निर्णय करने की शक्ति को जला देता।
पेंडुलम की लाइफ जीने वाले आज के लड़के लड़कियों को ध्रुव की तरह लाइफ स्थिर कर देता। कितना अच्छा। माँ कहती है, ध्रुव बैठा है, लोग आके बता दिए कि तुम्हारे बेटे को सौतेली माँ ने बहुत डांटा है। सुनीति ने उत्तर दिया, सौतेली शब्द को हटा दो, माँ को डांटने का अधिकार है। नीति नीति बता रही है। पिता का नाम नारायण। कहता हाँ माँ, आज तक तुमने नहीं बताया, कहाँ रहता है, किधर खोजने जाऊं। फिर कहती है, सोचती है इतना ही में बच जाएगा, फंस जाएगा। पिता का नाम नारायण। भक्त थी ना तो नाभि से बोल रही। ऐसा लगता है कि भक्त को भगवान बुला रहे। ध्रुव के लिए भगवान की वाणी स्वयं है, स्वयं अयम जीवम मम भक्तो भवतु। ध्रुव का तो कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा था, तब न सुनीति के पुत्र हुए। दो चार बार हुए, दो चार बार कहती रही और हर बार वो एक ही प्रश्न पूछता था, कहाँ है, कहाँ रहते, किधर खोजने जाऊं। अंत में कह ही दिया, पिता का नाम नारायण, वनों में वास है उसका। अच्छा, तो इधर तो सब जंगल ही है। दूसरा लाइन, दूसरी लाइन बोल, तो जा करके पुकारोगे तो सर्टिफिकेट दे दिया, गोदी में बिठाएगा। अब उस बच्चे को क्या पता, सब सुन लिया। कहा एक बार और कह दो माँ। माँ ने कह दिया, कहा जल्दी से भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो, भुक्तव्यम उदरे। माँ बड़ी खुश हुई कि चलो बच्चा सुन के आनंद में है, अब इसको भोजन करा दो। माँ ने भोजन करा दिया और भोजन कराने के बाद माँ अपना काम करने लगी, वो जंगल में चला गया। अब खोज रहा है बेचारा, खोज रहा है, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस वृक्ष के नीचे। उसको क्या पता कि परम ब्रह्म परमात्मा है नारायण। वो तो यही कहता था, पिता नारायण आ जाओ, गोदी में बिठा जाओ। 3 दिन बीत गए, अब पिता शब्द भूल गया, अब बैठ गया, आनंद से बैठ गया, न भूख लगे न प्यास लगे, बैठ गया और क्या कहने लगा, बोलो, नारायण 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 नारायण। भगवान का सिंहासन डोल गया। और ये नारायण कहते कहते लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, नारायण शब्द समाधि स्थित भी। नारायण नारायण जपते रहो तो स्वतः प्रभु में समाधि लग जाएगी। एक तो बच्चा
निर्मल हृदय, निर्मल शरीर, निर्मल बुद्धि, निर्मल वाणी, निर्मल माता, निर्मल संस्कार, निर्मल जंगल, सब निर्मल। 10 निर्मल मिले। निर्मल माता से आचरण ठीक, निर्मल शरीर से व्यवहार ठीक, निर्मल मन से नेत्र ठीक, निर्मल नाम से रोम रोम ठीक, और निर्मल भाव से समाधि ठीक। अब वो नारायण करते करते समाधि लग गई। झूम झूम के बच्चा है, स्थिर रह नहीं सकता है, बैठा है, झूम रहा है। जैसे जैसे चक्र सुदर्शनम प्रियंते, जैसे भगवान का चक्र सुदर्शन झूमता रहता है प्रभु के आगे, वैसे ही ध्रुव झूम रहा है नारायण नारायण। अरे जरा ध्रुव बन के तुम भी बोल दो 2-4 बार, जरा आंख बंद करो हरिओम कह के, लूट लो कुछ। हरिओम, हाँ हरिओम करो और आंख बंद करो। ऐसा समझो कि बालक ध्रुव हमारे हृदय में बैठा है। ध्रुव तो है ही, तारा बन के आकाश में स्थित है। वही ध्रुव की शक्ति आज यहाँ हमारे हृदय में बैठी है। कुछ नहीं कहना है, खाली बोलना है नारायण। ना बोलो नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। ध्रुव बोल रहा है नारायण 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 नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसा आनंद आया, देखो तुम स्वयं देखो कैसा आनंद आया। क्षणिक ही सही आया तो बोल रहा है भगवान का सिंहासन डोल गया। इधर नारद जी आ गए, उनका काम ही यही है। बहुत कोशिश किया, बहुत कहा कि ध्रुव अरे बहुत भक्ति हो गई, अब चलो घर चलो, लेकिन उनका भी ज्ञान इधर से उधर नहीं हो सका, हो ही नहीं सका। इसलिए इस संकल्प शक्ति से सुखदेव जी ने 3 बात कही। अभी भगवान आते हैं, उसके पहले ध्रुव की भक्ति से परीक्षित को 3 बात, ये 3 बात लिख लेना। शुभ उद्देश्य को कभी दुर्लभ मत समझना। एक बहुत गंभीर बात, शुभ उद्देश्य को, शुभ याद रखना, अशुभ नहीं। शुभ उद्देश्य को दुर्लभ मत समझो। एक, अपने दोष का वर्णन मत करो। 2, फिर से सुनो, शुभ उद्देश्य को दुर्लभ मत समझो। अपने दोष का कभी वर्णन मत करो। साधन और साध्य दोनों में भगवान है, इसको मान करके भजन कर। परीक्षित गदगद हो गया, कहा आगे क्या हुआ? ध्रुव बैठा रहा, कहा कि नहीं
समाधि में स्थित है। समाधि में स्थित है कौन? बोलो। ध्रुव। भगवान आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जानते हो भगवान क्यों आए? क्योंकि भगवान मंत्र मूर्ति, बड़ा अच्छा शब्द, नारायण 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 नारायण, तो ये नारायण मंत्र है। तो ये इस मंत्र में भी प्रभु का वास है, मंत्र मूर्ति, नारायण मंत्र मूर्ति। देखा नहीं, मंत्र के संकल्प से तुलसी जी को प्रभु ने अपने सर पर रख लिया। और वरदान भी गया कि जब भी भोजन बनाओ तो उस भोजन में तुलसी दल का को छोड़ दो। अरे क्या बताएं, अनसुईया जी सूखा तुलसी रखती थी डब्बा में, जब पत्ते न मिले तो उसी को डाल दे और कहे नारायण की जय। हम तो ध्रुव समाधि में थे, नारायण 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 नारायण, भगवान चतुर्भुज रूप धर के आए। बोलो विष्णु भगवान की। खटर पटर अटर पटर इधर उधर किया, लेकिन ध्रुव तो मग्न था। उसने तो देख लिया कि भगवान आ गए और हृदय में आके बस गए, बैठ गए। अब आँख खोलने की जरूरत क्या है? चिंता मत करो, थोड़े 10-15 मिनट में बात समाप्त होगा, लेकिन जिनको जाना हो आनंद से जा सकते हैं। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा। सिनेमा में कोई घड़ी नहीं देखता है, देखता है तो बताओ, वहां 3 घंटा बैठा रहेगा क्षणिक चीज के लिए। पर्दे पर माया को देखने के लिए कैसे किसी लड़की ने लड़का भगाया या कैसे लड़के ने लड़का भगाया, यही सिनेमा है। फिर भी पर्दा पर है, उसके लिए कोई घड़ी नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ 10 बार घड़ी देखे। ध्रुव नारद जी के भी परीक्षा को फेल कर दिया। भगवान आ गए, परेशान हो गए। सोचा अच्छा देखो एक प्रयोग करते हैं। भगवान ने शंख को लिया और 2 बार ध्रुव के गाल पर ऐसे ऐसे किया, प्यार किया। आज भी देखते हो कभी कभी क्या है, क्या करते, क्या है, क्या करते, वहीं से शुरू। 2 बार बेचारे ऐसे किए। वो तो बंद ही, वो तो उसकी वाणी बंद ही नहीं हो रही है। वो तो बस इतना थक गया है, नारायण 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 नारायण, वो बंद ही नहीं कर रहा है। भगवान उसको
चाहते हैं कि बंद करे। बोल क्या है, संचूर्ण चूर्ण गधा विघात हृदय स्मदीय नारायण दृश्यते तपसाम बलम ध्रुवा। वो तो अपनी तपस्या के बल से, मंत्र के बल से, एक छोटा सा बालक जिसका नाम ही ध्रुव माने अडिग, दृढ़, स्थिर, भगवान कहते हैं ध्रुव के लिए, स्वयं भगवान कहते हैं अन्यास्त हस्त चरणम प्रकाशयो भगवती पुरुषार्थम ध्रुव। ऐसा लड़का तो हमने देखा ही नहीं। कहा क्या नहीं देखा? अरे लोग मुंह से गाते हैं, इसके तो प्रत्येक शरीर में प्राण हो गया है, रोम रोम में प्राण हो गया, चैतन्य हो गया, इसके तो संपूर्ण शरीर गा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस क्षण कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति तुम्हें आ जाएगी तो 7 दिन कौन कहे, 7 क्षण भी मुक्ति होने में नहीं लगेगा। बड़ी देर के बाद ध्रुव जी जगे नहीं, जगाया गया। जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा परम पिता तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जब तक वो इधर उधर लटर पटर करते रहे तब तक नहीं, लेकिन आवाज कान में तो गई, लेकिन ध्रुव ने आंख नहीं खोला। अब दूसरी परेशानी, एक तो बेचारे पैदल आए, भगवान तो बड़े सुकुमार हैं ना, हवाई जहाज के बिना चलते नहीं, गरुड़ के बिना चलते नहीं। आए और घंटों बेचारे परेशान हुए। अब ध्रुव आंख खोले तब न देखे कि कौन है, वो तो आंख ही नहीं खोल रहा, अब मौन होके बैठ गया। मौन तिष्ठ ध्यानस्थ ध्रुव, मौन हो गया। मैं सबको कहता हूँ, कोशिश करना कि बिना स्नान किए सुबह में बोलना मत। दो समय अगर मौन रहा जाए तो केवल मौन शक्ति से प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ये मेरा निजी अनुभव है और उस दर्शन को हमारे साथ निर्मल जी ने भी देखा है, हरिद्वार के मनसा माँ के मंदिर में। एक डमरू बाबा थे, वो भी देखे। हम लोगों ने कहा आज मौन शक्ति से जगदम्बा को बुलाया जाएगा। और कितने आदमी थे मेरे साथ निर्मल जी? 7 वर्ष आदमी थे। हम लोगों ने मौन स्नान किया गंगा में सुबह में सब आदमी, और मुझे एक स्नान करने और कराने का मजा आता। भागवत है, जब हम लोग स्नान करते हैं
मेरे शिष्यगण मेरे साथ, तो हम सब लोग निर्लज्ज हो जाते। और जब मुझे स्नान कराते हैं सिंघी जी, केदार जी, राठी जी, हमारे कमांडर सब, तो जानते हो मैं क्या सोचता हूँ? इनके विकार मेरे हृदय में आ जाए और सब जल जाए। तो दो चीज मैंने बताया, सुबह में स्नान करने के पहले और रात्रि में भोजन करने के बाद, क्योंकि आवेश और क्रोध है इसी समय ज्यादा आता है। तुम पता करना, जितने आज नए पति पत्नी हैं, शिकायत नहीं करता, दोष उनका नहीं है, कोई पति पत्नी का धर्म बताने को आज तैयार नहीं है, सीता की माँ की तरह। ये रात को सोते समय 99% महाभारत करके सोते हैं। अगर दो समय, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं और साक्षी हैं निर्मल जी, 86 वर्ष के व्यक्ति। हमने कहा कि बस एक दिन पहले कह दिया, सुनता हूं कि मनसा देवी में माँ आती है, चलो कल दर्शन करती है किया जाएगा, लेकिन जब मंदिर में पहुंच जाएंगे तब बोलेंगे। और अभी हम सब लोग मौन हो जाए, सोने के पहले तक सो ही जाए, कुछ न बोले। ये 15 साल की बात होगी। 400 आदमी थे, नर नारी सब मिला के, मुजफ्फरनगर मेरठ के। हम लोग मौन स्नान किए, मौन मंदिर तक आए और मौन भजन शुरू किया। 4 घंटे के बाद जंगल की पहाड़ी से लाल चेहरा, लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल पेटीकोट, लाल चादर, लाल बिंदी ओढ़ी हुई एक औरत, सोने का पायल, पहनी हुई और पूरे गले में एक मुखी माला पहनी हुई आई। और आकर के सब हम लोग देख रहे हैं, किसी से बोली नहीं, हटती हटती जो भारती जी वहाँ के अभी जिंदा हैं, महंत थे, उनको धक्का दिया और मंदिर में, जिस मंदिर में माँ का पीढ़ा था, उस पीढ़ा को उठाई और आके बगल में बैठ गई। लेकिन जाके मतिभ्रम भयउ खगेशा, सो कह पश्चिम उगे दिनेशा। मैं सोच रहा हूँ ये तो बड़ी सुंदर औरत है, बड़ा सुंदर चेहरा है, लेकिन जब उसने कहा अरे उस भजन को गाओ जो वैष्णवी में गाया करते थे, तो भी मुझे भ्रम हुआ। निर्मल जी को भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि उनके रोम रोम में राम है। वो तो चरण पर गिर गए, डमरू बाबा चरण पर गिर गए, लोग चरण पर गिर गए और मैं चुपचाप बैठा था। फिर भी माँ तो माँ है न, पुत्र पर करुणा करती। मैंने भजन सुनाया, एक भ्रम पैदा हुआ कि यहाँ तो माँ नाग के रूप में आती है, नारी के रूप में नहीं। तब तक सब देखते क्या है कि जीभ बाहर नाग की तरह निकाली, नाग की तरह किया और हमने भजन सुनाया।
भजन गाई, एक मुखी माला हमें पहनाया, वो आसन उठाया, मंदिर में गई। हम लोग 30-40 आदमी उठे कि देखो ये औरत कहाँ जाती है। 1 मील तक पीछा किया, तब तक लगा कि जा रही है। और वहाँ से हम सब ने देखा कि एक प्रकाश की ज्योति ऐसे ऊपर होती हुई जा रही। बोलो सच्चे दरबार की। ध्रुव मौन हो गया, मौन। मौन प्रार्थना शक्ति विधीयते ईश्वर क्रिया। और उसी दिन से राजा परीक्षित भी मौन हो गए। ये बात कहेंगे। केवल संक्षिप्त प्रश्न पूछते थे, चुप। परेशानी है भगवान को, परेशानी में पड़े हुए हैं। भक्त प्रेम के पाले भगवान परेशानी में पड़ जाते हैं। वहाँ कहीं नहीं खोल रहा है, बोल भी नहीं रहा है। भगवान ने सोचा, इसकी माँ ने कहा था कि भगवान आएंगे तो तुम्हें गोदी में बिठाएंगे। शायद ये गोदी में बैठने के लिए ऐसा नखड़ा कर रहा है। तब बेचारे कभी किसी को गोदी तो लिया नहीं था। कहीं इतिहास तो मिलता नहीं है कि नारायण किसी को गोदी में, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, क्योंकि गोदी में मरने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा। अब बेचारे अपना 4 भुजा को हटाया, 2 भुजा वाले बने। बड़ी मुश्किल से पीछे से उठा के और गोद में रखा। फिर भी आंख बंद है। अंकौ नेत्र न विधीयते ध्रुवम ध्रुवम नेत्र ध्यानस्थ। बड़ी अच्छी बात सुखदेव जी कर रहे हैं कि सबका हृदय ध्यान में रहता, विचार ध्यान में रहता। लगता है इस बालक का आंख भी ध्यानमय हो गया। अब नारायण गोद में लिए, कभी इधर करते कभी उधर करते, कभी ये पैर दर्द करे कभी वो पैर दर्द करे, तो भी आंख न खोला। ध्रुव ध्रुव अब तो परेशान हो गए। आने में परेशानी, नारायण नारायण तुड़वाने में परेशानी। शंख भी गाल पर लगाया। पहले शंख घिस करके औरतें गाल पर लगाती थी तो गाल चमक जाता था। आज बंदर के आंख पीस करके लिपस्टिक बनाया जाता है, उसको लगाती हैं तो भी चेहरा नहीं चमकता है। चर्बी के बीच में रख के चांदी का अर्क बनता है। उस मिठाई को खाने में संकोच नहीं होता। वाह, गोदी में आने के बाद ध्रुव रोमांचित हो जाता है। रोम हर्षित ध्रुव रोमांचित हो। अरे भगवान भगवान के गोदी में, संत महात्मा के गोदी में आने से तुम्हारी क्या हालत होती है बताओ। लोग भले गाली दे, क्या चेतना आती है, क्या स्फूर्ति आती है। हम जब कामाख्या में शंकरानंद जी के गोद में जाके कूद जाते थे तो हमसे पूछो कि हमें क्या आनंद आता था। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अनादि भगवान के गोद में जो बैठा है
वो उसको क्या होगा ये कोई हम कह सकते हैं, तुम कह सकते हो? वो वर्णन का विषय है, अवर्णनीय है। नारायण अंके ध्रुव अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उधर सुखदेव जी कहते हैं कि ये तो कान जगे, थोड़ा कान जगे। कान जगे तो सुनाई तो पड़ा कि हम कहीं दूसरी जगह बैठे हैं और सुनाई पड़ रहा है कि पिताजी आ गए। पिता वो क्या जानता था नारायण कौन है? पिताजी आ गए। लेकिन सत्य कैसे माने, सत्य कैसे माने कि पिताजी आ गए? ये सत्य नहीं हो सकता। कहाँ है? क्यों? अब तो पिता है, ये तो